ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं कि 23 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन, सप्ताह के आखिरी दिन, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। स्क्रीन पे खुला हुआ है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे 23 फरवरी का निफ्टी का चार्ट। ये स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आज की कि किस तरीके से निफ्टी ने कारोबार किया। निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट क्यों जानने जरूरी होते हैं बैंक निफ्टी के? वो इसलिए ताकि जो डेटा बनता है उसके बेसिस पे आगे क्या होने वाला है उसका हम सही तरीके से मापदंड कर सकते हैं, यानी कि पता कर सकते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देखते हैं, आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है और उसके बेसिस पे आपको सही दवाई देने की सलाह देते हैं। इसी तरीके से डेटा को देख के समझ आता है कि बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया और आगे क्या कर सकता है। तो देखिए, कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की यानी कि बृहस्पतिवार 22 फरवरी एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का, और वहां पर हमने एक बड़ा गिरावट देखी निफ्टी के अंदर और वहीं से शार्प रिकवरी भी देखी थी। पैनिक सिचुएशन थी बाजार के अंदर। आपको कल की वीडियो में साफ साफ बताया था कि फिलहाल कोई भी नेगेटिव ट्रेंड नहीं है बाजार में। और कल जो क्लोजिंग देखे गया था बाजार, उसमें एक अच्छी संकेत क्या थे, और एक तो ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे और ऊपर से जो क्लोजिंग देखे गया था वो भी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी। 22,217 22,217 की क्लोजिंग पहली बार निफ्टी देखे गया था। और इस बार सबसे मजेदार चीज रही है, कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट टाइम, अगर आप बहुत पुराने ट्रेडर्स हैं, बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो निफ्टी ने ऐसा कब किया है कि लगातार 5 दिन, पांचों दिन अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पुराने ब्रेक करे हो और नए स्थापित किए हो। तो आज निफ्टी ओपन हुआ एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ 73 यानी कि 73 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग, और बाजार ओपन होता है अपने नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे 22,290 22,290 के लेवल पे। कल की वीडियो में भी बताया था और टेलीग्राम चैनल पे रात में बता दिया था आप लोगों को। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बताया था कि नया ऑल टाइम हाई कल भी बनाएगा बाजार, और देखिए ओपनिंग के वक्त तो बनाया ही बनाया, उसके अलावा जो ऑल टाइम हाई का लेवल नया क्रिएट किया आज निफ्टी ने वो है 22,297 22,297 के लेवल। शानदार। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को दिल से केएनपी टीम की तरफ से जो निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको ढेरों बधाइयां एक नया इतिहास रचने के लिए। और सबसे मजेदार बात, पांचों दिन बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल्स बनाए। हालांकि ऑल टाइम हाई के लेवल्स बनाने के बाद बाजार वहां पे ठहरते हुए नहीं देखा गया, थोड़ा सा लुढ़का, वहां से नरम हुआ, मगर अच्छी बात यह है कि ऑल टाइम हाई के लेवल्स रोज बना रहा है। अब आगे क्या होगा उस पे आगे के पार्ट में हम समझेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। और आज बाजार में ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद आप ट्रेंड देखिए, कहीं भी बाजार रुका नहीं, रेंज में नहीं गया, ना तो एक तरफा गिरावट देखिए कि बस ऑल टाइम हाई लगा और उसके बाद फटाफट पूरे टाइम बाजार लाल रंग में नीचे भी आया, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया,
और सपोर्ट से रिवर्सल भी आए, तो सब कुछ हुआ। और इंपॉर्टेंट बात कि बाजार अभी भी तेजी करके गया, मतलब क्लोजिंग शानदार करके गया। तो आज का जो डे लो था बाजार का, वो था बिल्कुल आखिरी के वक्त में 3:15 पे, और वो था 22,186, 22,186 के लेवल। और बिल्कुल स्पाइक था, ये एक छोटा सा स्पाइक था, मगर हाँ आज का डे लो 22,186 का। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 111 पॉइंट का, शानदार लिफाफा नंबर 111 हम लोग शगुन देते हैं, आप लोग भी देते होंगे। तो ये जो नंबर है 111 आज रहा डे हाई और डे लो के बीच में गैप। अब समझेंगे कि बाजार में इस तरह का आज मोमेंटम क्यों बना, ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद बाजार गिरा क्यों, और उसके बाद संभलते हुए जरूर नजर आया, वापस से 22,280 के लेवल तक भी बाजार गया तकरीबन 10:15 पे, और वहां से गिरावट रही, फिर तेजी रही। एक छोटी सी न्यूज, और न्यूज जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि असर करती है बाजार के ऊपर, बहुत पैनिक असर करती है बाजार के ऊपर, किसी भी लेवल की बड़ी न्यूज हो, इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक न्यूज। तो सुबह सुबह बाजार ओपन होता है 22,200 नंबर, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत जायज सी बात है, क्योंकि बाजार जिस तरीके से कारोबार कर रहा है, नए ऑल टाइम हाई बनाता है, वहां पे 5, 10, 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी बहुत ही जायज सी बात है। और बाजार क्या करता है, इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है। तो 22,250 जो बाजार के लिए था रेजिस्टेंस, वो सुबह बन चुका था एक सपोर्ट, मगर उसी को बाजार ने रीटेस्ट किया और 22,220 तक के लेवल पे है, यानी कि और स्पेसिफिक जाए तो 22,200 जो है वो बाजार के लिए एक सपोर्ट है सीधा 22,250 के बाद, क्योंकि जो पहले के जो बाजार के लिए रेजिस्टेंस थे वो थे 22,124 के, तो बाजार उसको 22,220 के लेवल, माफ कीजिएगा, तो उसको रीटेस्ट करता है और बाजार ने वहीं से दोबारा तेजी दिखाई और फिर वापस वही गिरावट। मगर जो शाम में थोड़ा सा न्यूज की वजह से एक पैनिक सिचुएशन आई, वो न्यूज की वजह से पैनिक नहीं है, उम्मीद ये करी जा रही थी कि शायद लोकसभा 2024 के इलेक्शंस की डेट बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, शायद इसी हफ्ते होने वाली है, जिसका असर बाजार पे देखने को मिल रहा था। मगर आज सूत्रों के अकॉर्डिंग न्यूज आई मार्केट में कि शायद उसको 13 मार्च यानी कि अगले महीने के बाद डिक्लेयर किया जाए, तो इसलिए थोड़ी सी नरमी दिखी और बाजार वहां से हल्का सा लुढ़कता हुआ देखा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, मानते हैं क्लोजिंग की 22,213, कितनी बड़ी गिरावट है, सिर्फ 5 पॉइंट की। अगर आप इसको बड़ी गिरावट मानते हैं तो फिर आप मार्केट को समझ नहीं पा रहे। मार्केट पूरा दमखम रख रहा है और हम आपको बार बार बता रहे हैं प्री इलेक्शन रैली मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार है, बस आप सब्र रखें। और अगर आपसे सब्र नहीं रखा जाता तो आप जीपीएस बैच को ज्वाइन कीजिए हमारे, जो कि है गाइडेंस पार्टनर सपोर्ट। और आखिरी के सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं दोस्तों, शनिवार और इतवार, यानी कि 25 फरवरी को रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी क्लोज, और उसके बाद आप हमसे दोबारा से जुड़ सकते हैं सिर्फ अप्रैल के बैच में, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इस बात को भी गौर कीजिएगा। क्लोजिंग निफ्टी की हम अभी भी बोलेंगे अच्छी है, 22,212, यानी कि 22,200 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, शानदार क्लोजिंग है, घबराना चिंता करने की बात ही नहीं है। नीचे आता है खरीदना है, कल भी बताया था नीचे आता है तो खरीदना है। 22,150 दिया था, हालांकि आज वहां तक नहीं बाजार आया, जहां आया वो था 22,186, और ऊपरी स्तर जैसे ही सपोर्ट को तोड़े बाजार तो रेजिस्टेंस बन जाता है, और 22,250 बन चुका था बाजार के लिए रेजिस्टेंस। और अब 250 का नंबर अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, देखिए इसका मतलब आप ये पार्ट देख ही नहीं रहे वीडियो को, सीधा जाते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। 22,250 को ध्यान से अपने मेमोरी में फीड कर लीजिए, और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है, आप हमारे 10,000 सब्सक्राइबर करने में हमारी मदद कीजिए। हम आपके साथ एक और शानदार नंबर लेकर आएंगे कि जब भी बाजार उससे ऊपर जाए तो आपको तेजी करनी है, उससे नीचे आए वहां रुके तो आपको मंदी की पोजीशन बनानी है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आप लोगों के सामने, ये है 23 फरवरी शुक्रवार फ्राइडे, और निफ्टी बैंक ने आज किस तरीके से कारोबार वो भी देख लेते हैं। तो स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, कल निफ्टी बैंक एक बड़ी उथल पुथल के साथ बंद हुआ था, यानी कि एक शार्प गिरावट देखी गई थी हमने, और फिर वहीं से एक शार्प रिकवरी भी देखी गई थी, और बाजार बंद हुआ था 46,920, 46,920 के लेवल पे। आज क्या हुआ बाजार में, आज बाजार ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग, जिस तरीके से निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल की ओपनिंग दी, उसी तरीके से निफ्टी बैंक ने भी शानदार ओपनिंग तो जरूर दी,
मगर अभी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से काफी दूर है। 47,061, 47,061 अच्छे लेवल। 47,000 से ऊपर हल्की हल्की तेजी, 47,000 के नीचे हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग, ये देखने को मिलेगा और यही हुआ आज भी बाजार में। आपको हमने कल बताया भी था। उससे पहले एक बात कर लेता हूं, ओपनिंग होने के तुरंत बाद आप देखेंगे बाजार में उथल पुथल चलती रही, थोड़ा बहुत खरीदारी का माहौल रहा, बिकवाली का माहौल नहीं, खरीदारी का माहौल। और बाजार को लेके गया वो कहां तक, अपने आज के डे हाई 47,245। अब देखिए, इसलिए बताते हैं ना 250 नंबर की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार उससे ऊपर जाता तो आपको तेजी दिखती, और वहीं पे जाके बाजार रुका, मतलब 10:25 माफ कीजिएगा 10:20 की कैंडल देखिए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट के ऊपर ध्यान से देखिए, अपने चार्ट भी बना सकते हैं। 10:20 वहां पे बाजार था अपने आज के डे हाई के लेवल पे निफ्टी बैंक, और वो था 47,245, 47,245। दैट्स द रीजन 47,250 का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। निफ्टी में भी आपने देखा और निफ्टी बैंक में तो बिल्कुल साफ साफ दिखा है। और वहां से आई एक शार्प गिरावट जो कि बाजार को लेकर गई अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि था 46,850। कल के लेवल पे आपको बताया था 46,850 एक है बाजार के लिए सपोर्ट, आए तो खरीदारी करनी है। तो देखिए, रेजिस्टेंस पे आपको क्या करना है, बिकवाली, और बिकवाली एरी की रेजिस्टेंस पे आया और बिकवाली कर देनी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। रेजिस्टेंस पे वेट एंड वॉच करना है 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट इंतजार की। अगर बाजार उससे ऊपर की क्लोजिंग देता है कैंडल तो आपको खरीदारी करनी है, और अगर वहां रुकता है, छोटी छोटी कैंडलें बनने लग जाती है, तो आप नीचे की खरीदारी करें। और स्टॉप लॉस क्या होगा आपका 47,250। अगर उससे ऊपर जाए तो निकाल दीजिए, और जितना उससे नीचे जाए आप रख सकते हैं, उतना आप प्रॉफिट खींच सकते हैं। तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें। कल भी बताए थे लेवल, आपने अगर इन लेवल को रिस्पेक्टफुली फॉलो किया होगा तो आपको प्रॉफिट बना होगा। केएनपी टीम के सारे एनालिस्ट इतने शानदार लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए ताकि आप लोग सीखें समझे। ना जाने कितने ही तमाम लोगों के हमारे इस मार्च बैच के लिए उनके मैसेजेस आए, उन्होंने कांटेक्ट किया, बात हुई, हमारे तमाम एनालिस्टों ने उनसे बात करी, और एक ही चीज सबसे निकल कर आती है और वो है धैर्य, यानी कि पेशेंस। आप इन पेशेंट होते हैं और बाजार आपका सारा का सारा हार्ड कोर अर्न मनी, मतलब आपकी मेहनत का पैसा आपसे ले लेता है सिर्फ मिनटों के अंदर। तो अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो यकीन मानिए ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी तरह की ट्रेडिंग आपके लिए सही नहीं है। चाहे ये हो, चाहे बाजार हो, कुछ भी हो, तो इन बातों पे गौर कीजिएगा। और देखिए, बाजार वापस जब आया तकरीबन 10:30 बजे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि था 46,850, वहीं से हमने दोबारा से एक तेजी देखी, और वो तेजी कहां तक गई, 47,100 तक। यही बताया था आपको, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, और कल की वीडियो में बताया था क्या है रेजिस्टेंस अगला, 47,065। और बाजार वहीं पे गोलमोल चलते चलते फिर गिरावट लेकर गया, और वो गिरावट ने फिर से बनाया आपका पुट साइड में पैसा। बस आपको इंतजार करना है खरीदने के बाद सही लेवल पे। सही लेवल इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब कुछ शेयर करते हैं कि यहाँ पे धैर्य रखें। पहला जहां सोचें, दूसरा जहां खरीदें, और तीसरा जहां दोस्तों से और बाकी लोगों से भी लेके लगा दीजिए। अब तो ऐसी बातें बताते हैं आप लोगों को कि आपको भी मजा आता है और हमें भी अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। आज का लो क्या था निफ्टी में, उथल पुथल के बाद निफ्टी का आज का लो था बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त 3:15 पे, और वो था 3:20 पे, माफ कीजिएगा, वो था 46,723। अब कल की वीडियो में क्या बताया था, जाके देखिएगा। सपोर्ट पे खरीदना है, बट जो अहम सपोर्ट है, सबसे नीचे की सपोर्ट हमने बताया था, चाहे कुछ हो जाए कल बाजार में नहीं आएगा। कल जरूर सपोर्ट टूटी थी हमारी, थर्ड सपोर्ट भी, मगर कल की वीडियो में हमने आपको स्ट्रेस देके बोला था कि चाहे कल कुछ भी हो जाए, ये वाली सपोर्ट पे बाजार नहीं आएगा। और देखिए एग्जैक्टली वहां पे नहीं आया, सेकंड सपोर्ट तक बाजार आया, और वहां से हमने क्या कहा था आपको, तेजी करनी। और कब आया था, 1:25 पे बाजार आया था हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, और वहां से दोबारा से उसने तेजी दिखाई कहां तक, 46,950 तक। तो प्रॉफिट बन रहा है ना। कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और 10,000 सब्सक्राइबर कीजिए। 250 एक नंबर बताया, अब एक और ऐसा नंबर बताएंगे जो कि पूरे YouTube चैनल पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिन नंबर्स पे आपको समझना है कि किस तरीके से ऑपरेटर काम करते हैं। अगर आपको ऑपरेटर का काम करना समझ आ गया, देखिए लोगों ने हमें लिखा था कि अगर इतना ही आप लोगों को आता है कि एनपी टीम को आता है तो आप लोग खुद क्यों नहीं पैसा बनाते। हम तो बना ही रहे पैसा, और हमारी उम्मीद है कि आपका भी पैसा बने, आप भी सीखें, समझें बाजार को। बाजार सिर्फ और सिर्फ इन पेशेंस की वजह से, इन डिसिप्लिन की वजह से, ओवर ट्रेडिंग की वजह से, अगर आपको अपनी कमियां कोई बता दे, आपको खुद पता है, फिर भी आप काम ना करें, तो
तो फिर आप सोचिए आपको क्या बोला जाए, हम क्या कह सकते हैं। आज के डे हाई और डे लो के बीच में निफ्टी बैंक में गैप देखने को मिला 522 पॉइंट। और देखिए पूरे चार्ट को अगर आप देखेंगे कहीं भी ऐसा नहीं था कि बाजार कंसोलिडेशन में था, या कहीं भी ऐसा नहीं था कि एक तरफा गिरावट या एक तरफा तेजी। पूरे दिन बाजार स्विंग चलता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, हर लेवल को बाजार ने रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरीके से और सपोर्ट को सपोर्ट की तरीके से। क्लोजिंग समझ लेते हैं फटाफट। 40,812, 46,812, तकरीबन 108 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया। बहुत बड़ी क्लोजिंग नहीं है नेगेटिव, बट हाँ नेगेटिव क्लोजिंग है अपने कल के मुकाबले, यानी कि 47,000 के नीचे जा रहा है बाजार। और रीजन हमने आपको बता ही दिया, आज बाजार में जो हल्की सी गिरावट हुई दोपहर के वक्त यानी कि 1 बजे के बाद, वो रीजन क्या था कि न्यूज आई कि जो इलेक्शंस हैं उनकी जो डेट्स हैं लोकसभा 2024 के इलेक्शंस, वो अभी डिक्लेयर ना करके शायद मार्च 13 तारीख के बाद आएंगे। तब तक के लिए थोड़ा बहुत हॉल्ट हो सकता है बाजार में, बट अभी भी निफ्टी में बुलिश है। निफ्टी बैंक में आपको बता ही रखा है क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बाकी और सटीक रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगले हफ्ते का, और सोमवार यानी कि 26 फरवरी के लिए कल की वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तब आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और अगर अभी तक जीपीएस बैच को ज्वाइन करने के लिए फिर भी सवाल है तो 2 दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन, सैटरडे और संडे जीपीएस बैच होगा बंद, रजिस्ट्रेशन क्लोज, और मार्च 1 तारीख से बनेगा उसमें आप लोगों का शानदार प्रॉफिट जिन्होंने उसे ज्वाइन किया है। और जो नहीं कर पाए, अप्रैल का मंथ है, दोबारा सोचने का मौका आपके पास पूरा मंथ है, फिर करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी वीडियो के दौरान उसका डिटेल आता है जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग। चलिए दोस्तों, रखिए अपना और अपने आसपास का सबका ध्यान। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।